जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आपको अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम फास्ट ट्रैक फिजिकल एकेडमी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और 2021 में क्या क्या चेंजेस आया। तो पूरा आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको इंडियन आर्मी भर्ती अगर आप देने जा रहे हो तो और आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है तो किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। तो आज मैं ए से जेड तक पूरा डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले आना है। तो दोस्तों पूरा वीडियो को देखते रहे क्योंकि इसमें एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है, क्योंकि इंडियन आर्मी भर्ती दी जाती है तो आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स के जो आपको कम पड़ते हैं उसके चक्कर में आपको इंडियन आर्मी भर्ती से निकाल देते हैं तो आप इंडियन आर्मी भर्ती नहीं दे पाते। तो मैं आज पूरा इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले आना है। तो दोस्तों हम फर्स्ट बात करेंगे कि आपको जो आपका एडमिट कार्ड निकलता है इंडियन आर्मी भर्ती देने जाते हो, आप जब पहले फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद में आपका जो एक एडमिट कार्ड निकलता है, तो एडमिट कार्ड आपका एडमिट कार्ड होता है जो कि भर्ती से 3-4 दिन पहले निकल जाता है। तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपका कलर होना चाहिए। कलर होता है तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, वाइट रहता है कोई बात नहीं, लेकिन कलर ज़्यादा बेस्ट रहता है, उसमें क्लियर क्लियर सब चीज़ें लिखी होती हैं, आपका कलर फोटो रहता है। और जब दोस्त आप अभी मैं आऊँगा फ़ोटो के बारे में बताऊँगा पूरा। इसके बाद में आता है फ़ोटो आपका रिसेंट फोटो होना चाहिए, आपका हाल ही का खिंचा होना चाहिए, मतलब भर्ती से 10-5 दिन पहले का आपका फोटो होना चाहिए। वो आपके लैब वाले होने चाहिए। आप फोटो आराम से वो 30, 40, 45, 48 फोटो जितने आप बनवा सकते हो, कम से कम 20 से कम फोटो आप बनवाना। इंडियन आर्मी भर्ती देने जाए तो आप 20 से कम फोटो ना बनवाएं, और फोटो बिल्कुल साफ़ सुथरा लैब वाला फोटो होना चाहिए। और जिस तरीके से भर्ती का जो नोटिफिकेशन देते हैं उसमें बता देते हैं कि आपका बैकग्राउंड पीछे का इस तरीके से होना चाहिए, वाइट हो या ब्लू है जो भी है, आपका बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो आपका फ़ोटो कंप्लीट होता है। इसके बाद आती है आपको 10th की मार्कशीट। तो दोस्तों 10th की मार्कशीट कहाँ कहाँ लगती है मैं बता देता हूँ। तो इंडियन आर्मी की अगर आप जीडी की भर्ती दे रहे हो, जीडी की भर्ती में आपकी 10th की मार्कशीट ही मान्य होगी। और आप ट्रेड की भर्ती देते हो तब भी आपकी 10th की मार्कशीट लग रही है। और अगर आपकी 45% से अगर आपकी परसेंटेज कम है तो आप ट्रेड की ही भर्ती दे पाओगे, आप जीडी की भर्ती नहीं दे पाओगे। और अगर आपके मार्कशीट में हैज लगा हुआ है तो भी आप जीडी की भर्ती नहीं दे पाओगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इस सब चीज़ों का। अगर आप आते हैं, अब इसके बाद में आते हैं हम एनए, क्लर्क, टेक्निकल वगैरह इन सब चीज़ों में आते हैं, तो आपको चाहिए 12th आपको चाहिए। 12th आपका मैथ्स, बायो और आपका कॉमर्स से होना चाहिए। इसमें आप ट्रेड उससे क्लर्क है, एनए है, आपका टेक्निकल, इन सब भर्तियों को आप दे सकते हो। आपकी परसेंटेज 50 प्लस होना चाहिए, पर सब्जेक्ट में आपका 50 नंबर प्लस होना चाहिए। इस तरीके से आपका मार्कशीट कंप्लीट होता है। अब आता है इसके बाद में ओपन मार्कशीट। कुछ बच्चे होते हैं दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड या कहीं के बोर्ड से मार्कशीट बनवा लेते हैं और भर्ती ओपन बोर्ड, मतलब ओपन इस तरीके से ओपन बोर्ड होता है। तो ओपन बोर्ड से क्या हो, भर्ती देने तो जाते हैं, पास हो जाते हैं, बाद में आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो उस टाइम प्रॉब्लम आती है। तो आपको दोस्तों घबराना नहीं है, आप 10th की मार्कशीट ओपन मार्कशीट से भर्ती देने जा सकते हैं। लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, उसके साथ मार्कशीट जो मार्कशीट होती है उसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर आपको ले जाना है, जो कि आपके मार्कशीट के साथ आपको मिल जाएगा। इस तरीके आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ओपन मार्कशीट कंप्लीट होता है। अब आता है आपका मूल निवासी, जिस जगह आप रह रहे हो उस जगह का आपका मूल निवासी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, कम से कम 40 साल 35 साल, आपका 20 साल से कम का आपका अगर मूल निवासी है तो आपका चल तो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आती है अगर आपका पूरा मूल निवासी है, पूरा मूल निवासी आपकी अपनी जगह का ही मूल निवासी ले जाना, जिससे कि आप इंडियन आर्मी भर्ती पास हो सकते हो। मूल निवासी के साथ में अगर आप बिजली का बिल ले आते हो, अगर प्रॉब्लम आती है आपको तो बिजली का बिल भी ले आ सकते हो, आपकी ज़मीन की खसरा खसौनी होती है वो भी आप ले आ सकते हो, जिससे कि आप कोई प्रॉब्लम ना आए। डायरेक्ट आप कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप जल्दी जल्दी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप पास होते जाओगे। ये सब चीज़ें खसरा खसौनी है या ज़मीन के, ये सब चीज़ें ले आनी नहीं है, आपको बस बता रहा हूँ मोटे तौर पर, अगर आपके पास है तो आप ले आ सकते हो। मूल निवासी होता है। अब आता है कास्ट सर्टिफिकेट ले आना, जैसे कि आप शर्मा हो, यादव हो या आप कोई भी हो, तो आप इस तरीके से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें अगर यादव हो तो हीर लिखा होता है, यादव लिखा होता है। इस तरीके से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट इस तरीके से होता है। इसके बाद आता है आपका रिलीजन कार्ड क्या होता है, जैसे कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका इस तरीके से लिखा नहीं होता है, वो तो आपको इसके बाद में आपको एक रिलेशनशिप कार्ड बनवाना पड़ता है। आपको उसमें कोर्ट या कहीं से भी आप इसको बनवा सकते हो। कोर्ट या कहीं, मतलब बोलें कि कोर्ट या टाइपिंग सेंटर होते हैं, वहाँ से जाने के बाद में आप कोई वकील, सरकारी वकील होते हैं, उनसे वेरीफाई करवा के आप इस तरीके से नोटरी करवा के आप उसको तैयार कर सकते हैं। ये आपका होता है कास्ट सर्टिफिकेट कंप्लीट।
अब आता है आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपका इंडियन आर्मी भर्ती अगर आप देने जा रहे हो तो आपको स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको अब ले जाना पड़ेगा इंडियन आर्मी की भर्ती में, क्योंकि अब बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं। तो आपको स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले जाना है, जिसमें कि आपका एक फ़ोटो लगा होना चाहिए, और कोई भी स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी पे जाकर आप वहाँ से आप अपना इस स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हो वहाँ से। उसके बाद में आप जो भी नाम वगैरह है सो टाइप कर सकते हो, और उसके बाद में आपका जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है उनसे साइन करवाना है, और आपका एक रिसेंट फ़ोटो लगाना है। इस तरीके से आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट होता है। उसके बाद में आता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि जैसे आप किसी गांव से हो तो वहाँ पे आपका सरपंच होता है, जैसे एमपी वाले होते हैं, इधर वाले होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, सरपंच। ऐसे यूपी वाला हुआ तो उनको प्रधान बोलते हैं। अगर कोई सिटी में रह रहा है तो उसको वार्ड मेंबर या आपका नगर पालिका अध्यक्ष, इस तरीके से आपके उनके साइन होंगे, और उनका आपका एक सर्टिफिकेट होगा, उस पर आपको भरवाना है, उसका सील साइन लगवाना है। इस तरीके से आपका चरित्र प्रमाण पत्र कंप्लीट होता है। अगर आप विवाहित हो, आपकी शादी हो गई है, तो आपको विवाहित का सर्टिफिकेट भी आपको इंडियन आर्मी की भर्ती में ले जाना होगा, क्योंकि बाय द पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपका दुश्मन है और आपके दुश्मन ने आपकी कंप्लेंट डाल दी है, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपको विवाहित सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना होगा आपको। इसके बाद में आता है स्टाम्प पेपर, मेन इंपॉर्टेंट। आप भर्ती के दौरान आपके पैर फ्रैक्चर हो गए, हाथ फ्रैक्चर हो गया, और मैं कहीं आप वहाँ कोई भी घटना हो जाती है, तो इस तरीके की घटना होने के बाद में जो होता है कि आप इंडियन आर्मी क्लैंप करते हो, वो क्लैंप नहीं कर पाओगे, तो आपको स्टाम्प पेपर भी इंडियन आर्मी के अंदर ले जाना पड़ेगा, जो कि आपका कोर्ट के द्वारा बनता है। नोटरी वोटरी 10 रुपये या 50 रुपये के स्टाम्प पर आपका जो इस तरीके से नोटरी करवा के स्टाम्प पेपर बनता है, वो साइट पर इंडियन आर्मी के जो एडमिट कार्ड आते हैं उस टाइम आपका निकलता है, तो वहाँ से आपको बनवा के पूरा भरवा के पूरा कंप्लीट करके आपको इस तरीके से आपको पूरा ले जाना है स्टाम्प पेपर। अब आता है एनसीसी की बात। अगर आपने एनसीसी की है, तो आपके पास अगर ए सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। वहाँ पर आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो वहाँ पर आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 5 और 10 नंबर एक नंबर से मेरिट लिस्ट बनती है, तो 5-10 नंबर का अगर आप इस तरीके से फ़ायदा लेना चाहते हो तो आपका सर्टिफिकेट ए और बी है तो आप ले सकते हैं। और सी है तो सी है, अगर आपने फिजिकल पास कर लिया तो आपको कोई इंडियन आर्मी से रोकने वाला नहीं है। आपको सी सर्टिफिकेट ले जाना है, वेरिफिकेशन कराना है, और वेरिफिकेशन कराने के बाद में जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम आपको रिपोर्ट देने के लिए ज़रूर जाना है, और रिपोर्ट देने के बाद में आप इंडियन आर्मी में आप सिलेक्ट हो गए हैं, आपको वहाँ से कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, SGFI जो आप स्कूल या कॉलेज से खेलते हो, वो सर्टिफिकेट आपका जो ले जाना है आपको। और जो फॉर्म फिल होते हैं उस टाइम भी आपको फॉर्म फिल करवाते समय आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगवाना है, जिससे कि आपको 2-3 नंबर या 2-4 नंबर जितने भी आपको सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि आपकी चेस्ट या हाइट में भी आपको बहुत ज़्यादा मददगार होता है इस तरीके से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अब आता है आपका ID प्रूफ में आपको क्या ले जाना है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो भी आप इंडियन आर्मी भर्ती पास कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद पैन कार्ड आपको बनवाना ही है, इससे पहले कि आप आज ही बनवा लो पैन कार्ड, अभी बनवा लो पैन कार्ड, क्योंकि आगे बनवाना है या अभी बनवाना, तो आपको पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये तीनों चीज़ें आपको ले जाना है। इस तरीके से आपको इंडियन आर्मी के अंदर आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स पूरा वेरीफाई करवाना है, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, इनकी सबकी एक प्रति ले जाना है, और अपने 30 फ़ोटो ले जाना है। पूरा मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया कि आपको इंडियन आर्मी भर्ती कैसे पास करना है और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स लगाना है, तो पूरा आपने देख ही लिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।